हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लोगे दोस्तों, यूपी टेट नोटिफिकेशन 2024 को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट की परीक्षाएं या यूपी टेट का फॉर्म इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा था और अभी लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया है और परीक्षा नियंत्रक का चुनाव चल रहा है। जल्दी परीक्षा नियंत्रक का भी चुनाव हो जाएगा, यानी कि परीक्षा नियंत्रक को भी चुन लिया जाएगा और एकदम एक्टिव हो चुका है ऐसे आयोग। यहां तक अध्यक्ष जो है उसकी वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गई हैं। नई भर्तियों को लेकर या फिर यूपी टेट विज्ञापन को लेकर सारी जानकारी, बहुत बड़ी खुशखबरियां निकल के आ रही हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, बीएड डीएलएड कर चुके हो, तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। नया सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि नया आयोग बना है तो सिलेबस में भी चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और जो भी चीजें हैं, फॉर्म कब से भरा जाएगा, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हो और आपने फॉर्म डाला था, इतने अंक आपके नहीं आए कि आपको कोई कॉलेज मिल सके या आपको काउंसलिंग कराया आपने यूपी में या फिर बीएड बिहार में, लेकिन काउंसलिंग में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला और अब आप निराश हैं कि शायद मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। आप लोग सीधे प्रवेश ले सकते हो हरियाणा में। जो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सीधा प्रवेश आपको हरियाणा में मिल सकता है बिना किसी परीक्षा के। अगर आप फेल भी हो तब भी आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही आसान किस्तों में आप फीस भी जमा कर सकते हो। इसके साथ साथ निःशुल्क पाठ्य सामग्री सारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी और सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप इच्छुक हैं बीएड में एडमिशन लेने के लिए हरियाणा में, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उपेंद्र सर का ये नंबर है। पूरी डिटेल आपको देंगे, क्या प्रक्रिया है, क्या फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपको एडमिशन होगा, कहाँ एडमिशन मिलेगा, सारी जानकारी आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है न्यूज़पेपर के माध्यम से। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, अध्यक्ष ने सभी बिंदुओं पर समितियां गठित कर मांगी रिपोर्ट। दोस्तों, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो कीर्ति पांडे जी को यहाँ पर इस नए शिक्षा चयन सेवा आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद वो बिल्कुल सक्रिय हो गई हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, टाइटल दिखाया गया है न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान का ये कटिंग है, आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। शिक्षक भर्ती से टीईटी तक पर निर्णय जल्द। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मैं पढ़ के इस न्यूज़पेपर का सुनाने वाला हूं। मैं इसके सामने खड़ा हूं बोर्ड का, तो इसलिए यहाँ पर नहीं, मैं आपको इस न्यूज़पेपर को पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, प्रदेश में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य, एडेड जूनियर हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों से लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी, यहां पर आप लोग देख सकते हो, यूपीटीईटी के आयोजनों को लेकर जल्द निर्णय लेने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने सभी बिंदुओं पर समितियां गठित की, यानी मीटिंग बैठाया है और रिपोर्ट मांगी है। यहां पर आप लोग और देख सकते हैं कि रिपोर्ट मिलने के बाद शासन से अनुमोदन लेते ही हुए आयोग आगे की कार्रवाई होगी। इस बीच आयोग के अध्यक्ष सचिव मनोज कुमार व दूसरे अधिकारी अन्य तैयारियों में भी लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इससे साफ है कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर अंत में यह भी बताया गया है कि इसी महीने 20 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदों के केंद्र आयोग की गतिविधियां इसी महीने शुरू होने की भी उम्मीद है। यानी नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज करने की जो उम्मीद है वो इसी महीने सितंबर में आने की उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल इस न्यूज़पेपर की कटिंग को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दूंगा, आप लोग वहां से इसको पूरा पढ़ सकते हो। इसका निचोड़ मैं आपको यह बता रहा हूं कि प्रोफेसर जो कीर्ति पांडे जी हैं, जो नव अध्यक्ष बनी है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उनके मुताबिक इसी महीने में सारी प्रक्रियाएं शुरू की जाएगी। मीटिंग वगैरह ले रही हैं वो और हर एक चीज पर वो विचार विमर्श कर रही हैं अपने अधिकारियों के साथ में मिलकर। और यूपी टेट के नोटिफिकेशन भी यहाँ पर चर्चा चल रहा है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन काफी टाइम से रुका हुआ है, यानी 2021 के बाद से, मुझे याद है 2021 के बाद
बाद से यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस खबर को देखने के बाद में दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिली है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है वो इसी महीने सितंबर के अंत में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग एक ही समय में एक ही सिलेबस को फॉलो करके यूपी टेट की भी परीक्षा दे सकते हो और सीटेट का भी परीक्षा दे सकते हो, क्योंकि भैया यूपी टेट और सीटेट का सिलेबस सेम है, बिल्कुल सेम होने वाला। अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर जो आपको जानकारी मिल रही है कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने आने वाला है, और आपको यह भी पता होगा कि सीटेट दिसंबर 2024 जिसकी परीक्षा जनवरी में होगी उसका भी नोटिफिकेशन इसी मंथ में, इसी महीने में प्रस्तावित है। तो आपका यूपी टेट भी आ जाएगा इसी महीने में और आपका सीटेट भी इसी महीने में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी कि आप भटकोगे नहीं। अगर यही चीज क्या होती कि सिलेबस में बदलाव होता तो आप बिल्कुल माइंड आपका बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता कि आप सीटेट की तैयारी करो कि आप यूपी टेट की तैयारी करो। लेकिन यहां पर अच्छी खबर यह है कि एक ही महीने में आ रहा है आपका नोटिफिकेशन और दोनों का सिलेबस सेम होने वाला। मैं आपको दिखाता हूं, ये देख सकते हैं, ये पेपर 1 का सिलेबस है, ये यूपी टेट का पेपर 1 का सिलेबस है। और पेपर 1 कौन कौन दे सकता है भैया? डीएलएड के स्टूडेंट पेपर 1 भर सकते हैं। यूपी टेट का पेपर 1 का जो फॉर्म है वो कौन कौन भर सकता है? डीएलएड यानी बीटीसी वाले भर सकते हैं और डीएलएड वाले भर सकते हैं। कौन कौन भर सकता है? या तो डीएलएड या बीटीसी आपका कंप्लीट हो गया है या लास्ट किसी सेमेस्टर में हो, या फिर इस महीने इसी सत्र या पिछले सत्र में आपने एडमिशन लिया है डीएलएड में, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, तो भी आप यूपी डीएलएड वाले या डीएलएड के कैंडिडेट, बीटीसी कैंडिडेट पेपर 1 भर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आप पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हो। ये फॉर्म जो पेपर 2 का है ये डीएलएड, बीटीसी और बीएड, ये सभी लोग पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोग मिलाकर देख लो, पेपर 2 का जो सिलेबस है और सीटेट का सिलेबस जो है और यूपी टेट का सिलेबस सेम है। सीटेट में भी सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी सीडीपी पूछा जाता है 30 क्वेश्चन का। यूपी टेट में भी लैंग्वेज भी 2 आपको चूज करने होते हैं, सीटेट में भी, इसमें भी चूज करने होते हैं। और अगर आप बीएस साइंस स्ट्रीम से हो तो इसमें भी 60 क्वेश्चन आपको साइंस मैथ के करने होते हैं। और अगर आप आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो तो इसमें भी 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के करना होता है ना सेम सिलेबस? कॉमेंट में लिख के बताओ। पेपर 1 का भी सिलेबस सीटेट का सेम है, यूपी टेट का सेम है, देख सकते हो वही चीज है। 30 क्वेश्चन सीडीपी पेपर 1 में और 2 लैंग्वेज, उसके बाद में मैथमेटिक्स और ईवीएस, यही सारा आपका सीटेट में भी आता है और यही सारी चीजें आपको यूपी टेट में भी देखने को मिलेगा। और आप दोस्तों बिल्कुल एक ही मास्टर नोट से, मास्टर बुक से या मास्टर क्लास से ही आप यूपी टेट और सीटेट दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। हमारे द्वारा यूपी टेट की जो परीक्षा होगी, यानी कि सितंबर में इसका यूपी टेट का फॉर्म आ रहा है, यूपी टेट का फॉर्म सितंबर में आ रहा है, तो सीटेट की तरीके से इसका भी एग्जाम जो है वो दिसंबर मंथ में ही होगा। यूपी टेट का भी फॉर्म अगर इस मंथ में आता है तो दिसंबर में ही परीक्षा होगी, दिसंबर या जनवरी में बीच में, ठीक है। और सीटेट का भी फॉर्म जो आएगा इस बार सितंबर में, उसकी भी परीक्षा दिसंबर से जनवरी 2025 के बीच में देखने को मिलेगी आपको। तो यूपी टेट दिसंबर इसीलिए इसको नाम दिया गया है। और आप लोग इस नोट्स की मदद से यूपी टेट और सीटेट दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई अलग से बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, बिल्कुल मास्टर नोट्स है, यानी यूपी टेट और सीटेट को ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया है। अब अगर आप यूपी टेट और सीटेट की अलग अलग तैयारी करोगे तो सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी, समय बर्बाद होगा और आप कोई भी परीक्षा नहीं क्रैक कर पाओगे। क्योंकि या तो आप सीटेट के सिलेबस सीटेट मान की तैयारी करोगे या फिर यूपी टेट मान की तैयारी करोगे। इस नोट्स में आपको यूपी टेट और सीटेट दोनों का कंबाइंड आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के नोट्स इसमें मिल जाएंगे और 120 प्लस मार्क्स लाने की गारंटी देता हूं अगर आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ते हो, इसकी थ्योरी को पढ़ते हो, इसके प्रश्न को हल करते हो। टॉपिक वाइज प्रश्न दिए गए हैं, शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी समझाया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी इसमें आपको मिल जाएगा। अलग से इस नोट्स को लेने के बाद कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा, ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। नोट्स की कीमत अभी ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 199 रुपए में। चाहो तो आप पेपर 1 का ले लो, चाहो आप पेपर 2 का ले लो। दोनों अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आपको 299 रुपीज पे करना पड़ेगा, दोनों का नोट्स मिल जाएगा आपको। और 199 में कोई एक पेपर का नोट्स मिल जाएगा। थ्योरी भी है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, ये नंबर आपको दिख रहा है। नोट्स को लेने के लिए दोस्तों इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी टेट सीटेट का नोट्स चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर सारी डिटेल आपको दी जाएगी, सैंपल वगैरह भी आप देख सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स का दोस्तों, ठीक है। अब इसी के साथ हम बात करें अगर कि फॉर्म कब तक आएगा, तो मैंने आप सबको बताया कि सितंबर में फॉर्म जो है, फॉर्म फिलअप का जो डेट होने वाला है, फॉर्म डेट जो आपका होने वाला है वो आपका सितंबर के लास्ट वीक में, सितंबर के लास्ट वीक में आपको टेट का फॉर्म देखने को मिलेगा। और सीटेट का फॉर्म जो है वो आपको 15 सितंबर के बाद में,
जी हाँ, 15 सितंबर के बाद में सीटेट का भी फॉर्म देखने को मिलेगा। सिलेबस सेम है, तो बिल्कुल आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, इस तरीके से तैयारी करो कि आपका यूपी टेट भी क्रैक हो जाए और आपका सीटेट दोनों क्रैक हो जाए। सिलेबस सेम है तो इसका आप फायदा उठाइए और एक तरीके से एक ही लक्ष्य बनाकर तैयारी करिए, इन सिलेबस को फॉलो करिए बस, ठीक है। बस आपको पढ़ना है ये सारे सिलेबस। आप यूपी टेट में बैठोगे यूपी टेट क्रैक हो जाएगा, आप सीटेट में बैठोगे सीटेट क्रैक हो जाएगा। बस अगर आप डीएलएड बीटीसी की हो तो आपको पेपर 1 भरना है, ठीक है। डीएल यूपी टेट में भी जिस तरीके से सीटेट में आप बीएड वाले पेपर 1 नहीं भर सकते, उसी तरीके से यूपी टेट में भी बीएड वाले पेपर 1 नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेपर 2 आप डीएलएड बीटीसी और बीएड वाले दोनों पेपर 2 भी भर सकते हैं यूपी टेट में भी, ठीक है। तो बिल्कुल बीएड वाले भी भैया यूपी टेट का फॉर्म डालिएगा और तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है डेली शाम 7 बजे, बिल्कुल डेली शाम 7 बजे मास्टर क्लास चलाई जा रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और इसके साथ साथ दोस्तों कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेबस क्या है, सब कुछ मैंने बताया है। कोई और डाउट है आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना, मुझे फॉलो करके जो भी बात करना है आप पूछ सकते हो मुझसे, सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा दोस्तों। इसके साथ साथ जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो बीएड डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको भी पता चले कि जो यूपी टेट का फॉर्म है या सीटेट का फॉर्म है वो आने वाला है और इस चैनल पर तैयारी भी कराई जा रही है। धन्यवाद।